मुंबई भारत का सबसे चमकदार शहर, सपनों की नगरी, जिसे लोग सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं। लेकिन इस शहर की चमक धमक के पीछे एक अंधेरा भी है। वह अंधेरा जिसने कभी दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन को जन्म दिया। वह दौर जब एक फोन कॉल से किसी की जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता, जब बिल्डर, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी अंडरवर्ल्ड के इशारों पर चलता। 70 और 80 का दशक था जब अंडरवर्ल्ड ने मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। गोलियां, खून और गैंग वॉर यहीं इस शहर की पहचान बन गई। दाऊद और उसकी डी कंपनी ने मुंबई को बंधक बना लिया, लेकिन धीरे धीरे पुलिस की एनकाउंटर पॉलिसी और मकोका जैसे सख्त कानून ने इस अंडरवर्ल्ड का सफाया कर डाला। लोगों ने सोचा अब साला मुंबई सुरक्षित है, अब अंडरवर्ल्ड का खौफ खत्म हो चुका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती रे लाला। आज 3 दशक बाद एक नया नाम मुंबई के अंधेरे गलियारों में गूंजने लगा है। वह नाम है लॉरेंस बिश्नोई। एक ऐसा गैंगस्टर जो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी पूरे देश को हिला डालता। एक ऐसा डॉन जिसके पास 2000 से ज्यादा शार्प शूटर है। एक ऐसा क्रिमिनल जो सलमान खान जैसे सुपरस्टार को खुलेआम ठोकने की धमकी देता। मुंबई में उसके 3 बड़े कांड। पहला, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियों की बरसात। दूसरा, बाबा सिद्दीकी के उसके ही बेटे के ऑफिस के सामने खून से लिखा गया मौत का पैगाम। और तीसरा, मुंबई के बड़े बिजनेसमैन को मिली फिरौती और मौत की धमकी। ये 3 घटनाएं सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं थी रे, यह चेतावनी थी। चेतावनी इस बात की, मुंबई सावधान रहो, अब तुम्हारे शहर में फिर से अंडरवर्ल्ड की दस्तक हो चुकी है। आज सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा डॉन बन जाएगा? क्या मुंबई में एक बार फिर गोलियां, बारूद और गैंग वॉर का दौर लौटेगा? क्या डी कंपनी और बी कंपनी के बीच नई जंग छिड़ चुकी है? ये डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएगी लॉरेंस बिश्नोई के 3 सबसे भयानक कांड। वह कांड जिन्होंने मुंबई पुलिस, बॉलीवुड और पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। केम छो मजा मार मामा। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का रहने वाला, लेकिन नाम पूरे भारत में। कहा जाता है कि उसके पास 2000 से ज्यादा शार्प शूटर है। उसका नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड और मुंबई यानी आधे से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद बिश्नोई का नाम हर घर में गूंजने लगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये खबर आई कि अब उसकी नज़र मुंबई पर है, यानी वही शहर जो कभी दाऊद का गढ़ हुआ करता था। मुंबई पुलिस और एनआईए दोनों मान चुकी हैं कि लॉरेंस का गैंग अब मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। और इसकी शुरुआत 3 कांड से हुई जिन्होंने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। पहला कांड, सलमान खान पर हमला। 14 अप्रैल की सुबह, ईद के ठीक बाद मुंबई का बांद्रा इलाका, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक पर सवार 2 नकाबपोश हमलावर आते हैं और अचानक धाएं 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 गोलियों की बरसात कर देते हैं। 4 गोलियां चलाई जाती। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठता। उस वक्त सलमान खान घर पे था। मुंबई पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें गोलियों के खाली खोखे और जिंदा कारतूस मिले। कुछ ही घंटों के बाद ये साफ हो गया, हमले की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि हमलावरों का मकसद सिर्फ डराना नहीं, ठोकना था। बाद में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अनुज थापन नाम का एक आरोपी जिसने हथियार मुहैया कराए थे, पुलिस कस्टडी में उसने खुद को खत्म कर दिया। यही नहीं रुकता यह खेल। कुछ दिन बाद पनवेल पुलिस बताती है कि बिश्नोई गैंग फिर से सलमान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। इस बार AK-47 और तुर्की मेड जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल होना था। वही जिगना पिस्टल रहे जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने सलमान के फार्म हाउस और फिल्म सिटी की रैकी की। 60 से 70 गुर के सलमान के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। योजना थी हमला करने के बाद बोट से श्रीलंका भाग जाना। यह घटना सिर्फ एक अटैक नहीं थी रे, ये बिश्नोई का मुंबई को दिया गया पहला मैसेज था कि हम जेल से भी गोलियां ठोकवा सकते हैं। दूसरा कांड, बाबा सिद्दीकी का कत्ल। 12 अक्टूबर की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली चलती है। राजनीति और बॉलीवुड से जुड़ा नाम बाबा सिद्दीकी। उनके बेटे जिसान के ऑफिस के बाहर उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। इस हत्या की जिम्मेवारी भी सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता और कारण बताया जाता सलमान खान से जुड़ी दोस्ती। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि 3 शूटरों ने यह हत्या की और इस हत्या से पहले उन्होंने लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से बात की।
संपर्क स्नैपचैट के जरिए हुआ था, यानी टेक्नोलॉजी और गैंगस्टर का खतरनाक मेल। तीनों शूटर ने कुर्ला में किराए का घर लिया। वे रोज ऑटो से बांद्रा आते रैंकी करते। हत्या के बाद 2 पकड़े गए, लेकिन तीसरा शूटर भीड़ में मिलकर भाग निकला। बाबा सिद्दीकी का कत्ल सिर्फ एक मर्डर नहीं था रे, यह लॉरेंस का दूसरा मैसेज था। हमारे लिए मुंबई की गलियां अब अजनबी नहीं रही। तीसरा कांड, बिजनेसमैन को धमकी। हाल ही में तीसरी घटना ने मुंबई की रगों में खून जमा दिया। एक बिजनेसमैन को फोन आता है। फोन करने वाला कहता है, हम बिश्नोई गैंग से हैं, तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट हमें 25 लाख और 1 किलो सोने में मिला। अगर अपनी जान बचानी है तो इस रकम से ज्यादा पैसे दो। फोन करने वाला बिजनेसमैन की हर डिटेल बताता, उसका घर जुहू, ऑफिस गोरेगांव और फैक्ट्री वजई, यहाँ तक कि उसकी बेटी कहाँ है, किस वक्त ऑफिस पहुंचती है, सब कुछ। बिजनेसमैन डर गया तो पुलिस में शिकायत करता। जांच में खुलासा हुआ कि यह धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का कर्मचारी था। उसने ऑनलाइन गेमिंग में 3 लाख गवा दिए और कर्ज चुकाने के लिए उसने बॉस को ही शिकार बनाने की कोशिश की। लेकिन ये केस इस बात का सबूत बन गया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब मुंबई में मौत का पैगाम बन चुका है। लोग उसका नाम इस्तेमाल कर धमकी देने लगे, यानी अब उसका नाम ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मुंबई का सवाल आज यही है, क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का नया डॉन बनने जा रहा है या नया डॉन बन गया है? क्या डी कंपनी और बी कंपनी के बीच जंग छिड़ चुकी है? दाऊद इब्राहिम आज पाकिस्तान में बैठा है, उसका नेटवर्क कमजोर हो चुका है, लेकिन बिश्नोई जेल के अंदर बैठकर भी पूरे भारत में अपने गैंग को चला रहा है। एनआईए की रिपोर्ट कहती है कि लॉरेंस को हथियार पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा तक से मिलते हैं और उसके पास हजारों शूटर है। कभी दाऊद ने बॉलीवुड और मुंबई के बिजनेस को बंधक बना लिया था, आज लॉरेंस वही खेल खेल रहा है। सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और बिजनेसमैन पर हुए हमले उसी खेल की झलक है। मुंबई की गलियों में आज फिर से डर लौट आया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या मुंबई फिर से उसी दौर में लौट रही है? क्या फिर से गोलियां और गैंगवॉर का खेल शुरू होगा? क्या सच में दाऊद से बड़ा डॉन बन रहा है लॉरेंस बिश्नोई? जवाब तो वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड अब फिर से खून और बारूद से रंगने वाला है। और इस बार का अंडरवर्ल्ड पुराने अंडरवर्ल्ड से बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये लोग खुलेआम गोलियां मारते हैं और खुलेआम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। यह पैटर्न अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक पैटर्न है। तो पुराने अंडरवर्ल्ड और नए अंडरवर्ल्ड में आपको क्या फर्क लगता है? लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम में आपको क्या फर्क लगता है? कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।